अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, फेफड़े के कैंसर या फेफड़ों की टीबी के हवाले से कौन सी इब्तदाई अलामात आती हैं, उस हवाले से हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और उसके लिए कौन कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, फेफड़ों की टीबी एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से बीमारी फैलती है और इसके अंदर जो इब्तदाई अलामात आती हैं उसमें परसिस्टेंट कफ है, लगातार खांसी आना, खांसी को 2 से 3 हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन लगातार मरीज को आती रहती है, कम नहीं होती। उसके साथ साथ तेज़ बुखार, हाई ग्रेड फीवर, बुखार 103, 104 इस दर्जा बुखार रहता है। तीसरी जो बड़ी वाज़ेह अलामत आती है, मरीज़ की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके साथ साथ भूख ख़त्म होने के साथ साथ मरीज़ का वज़न दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है। मरीज़ ऐसा नज़र आता है जैसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा खड़ा हो, उसके ऊपर कोई फैट नहीं, कोई मसल्स नहीं, बिल्कुल बॉडी की हड्डियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं। स्वेटिंग, रात के वक्त पसीने आना, पसीने से मरीज शराबूर हो जाता है। मरीज के कपड़े, मरीज का बिस्तर पसीने से गीला हो जाता है और उसके साथ इतनी कमज़ोरी, इतनी नकाहत मरीज के अंदर डेवलप करती है कि वो उठ के चलने से भी कासिर हो जाता है। इसके अलावा जो बड़ी वाज़ेह अलामत टीबी के अंदर देखने को मिलती है, बलगम, बलगम के साथ खून की अमेज़श। दोस्तों, ये बड़ी वाज़ेह अलामात हैं जो हमें टीबी के मरीज़ों के अंदर देखने को मिलती हैं। टीबी मोस्टली फेफड़ों की होती है, इसके अलावा हड्डियों की टीबी भी, दिमागी टीबी भी, अंतड़ियों की टीबी भी होती है। अगर इसी तरह लंग्स के कैंसर की बात करें तो जो इब्तदाई अलामात आती हैं उसमें चेस्ट पेन, छाती के ऊपर दर्द होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस में तंगी, डिस्निया, सफोगेशन, सांस रुकने का एहसास। मरीज लेटे तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका सांस बंद हो जाएगा, वो उठ के फिलफोर बैठ जाता है। उसके साथ साथ मरीज को भूख की कमी और बदतदरीज वजन में कमी देखने को मिलती है। कैंसर के अंदर भी, फेफड़े के कैंसर के अंदर भी वजन में बहुत नुमाया कमी आना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ बलगम, बलगम के साथ खून की अमेज़श। मरीज जब खांसता है तो बलगम के साथ ऐसे निकलता है जैसे खून निकला है। और एक बड़ी वाज़ेह अलामत जो इंडिकेट करती है फेफड़ों के कैंसर की तरफ हॉर्सीनेस है, यानी कि आवाज़ का बैठ जाना या गले का बैठ जाना। मरीज आवाज़ को निकाल ही नहीं पाता। दोस्तों, ये अलामत जो है फेफड़े के कैंसर के अंदर देखने को मिलती है। अगर जल्दी से रिव्यू करें फेफड़े की कैंसर की अलामत का, तो उसमें चेस्ट पेन है, आवाज़ का बैठ जाना या गले का बैठ जाना, सफोगेशन, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वेट लॉस, वज़न में कमी, सांस की तंगी, आवाज़ का बैठ जाना, लेटे हुए सांस की तंगी महसूस होना, लगातार खांसी, खांसी के साथ खून आना,
बलगम के साथ खून आना, ये कैंसर की इब्तदाई अलामात, फेफड़ों के कैंसर की इब्तदाई अलामात होती हैं। और इसी तरह अगर फेफड़ों की टीबी की बात करें तो उसमें हाई ग्रेड फीवर, भूख का ना लगना, वज़न की कमी, बलगम के साथ खून आना, स्वेटिंग होना, पसीने आना, जिस्म ऐसे नज़र आना जैसे लकड़ियों का ढांचा है या हड्डियों का ढांचा है। उसके साथ साथ अगर जिस्म की दीगर टीबीज़ हों, जैसे दिमाग की टीबी हो, फेफड़ों की टीबी के अलावा गुर्दों की टीबी हो, अंतड़ियों की टीबी हो, हड्डियों की टीबी हो, तो उसके अंदर भी कुछ खास अलामात आती हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर ये जो स्पेसिफिक जिस्म के हिस्सों की टीबी होती है उस हवाले से बात करेंगे और उनके अंदर जो खास प्राइमरी अलामात आती हैं वो बताएंगे, ताकि अगर इन अलामात को आप फाइंड करें तो एज सून एज पॉसिबल अपने फिजिशियन से चेक करवाएं, ताकि आपका केस जो है या आपका मरीज़ जो है मज़ीद कम्प्लिकेशन से उसे बचाया जा सकता है, कम्प्लिकेटेड होने से महफूज रखा जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।